छत्रपति संभाजी महाराज इंडियन हिस्ट्री में एक बहुत बड़ा नाम। लेजेंडरी मराठा वॉरियर किंग छत्रपति शिवाजी महाराज के सबसे बड़े बेटे, बहादुर योद्धा और होशियार राजा जिन्होंने अपने पिता की मृत्यु के बाद मराठा साम्राज्य की गद्दी संभाली। संभाजी महाराज अपनी बहादुरी, मिलिट्री स्किल और अपने लोगों को अत्याचार से बचाने के अपने जज्बे के लिए जाने जाते थे। संभाजी महाराज के राज्य में बहुत सारी मुश्किलें आईं। सबसे बड़ी मुश्किल थी मुगल बादशाह औरंगजेब, जो मुगल साम्राज्य को फैलाना चाहता था और पूरे भारत में इस्लामी राज कायम करना चाहता था। वो आजाद मराठा साम्राज्य को एक बड़ी रुकावट मानता था, लेकिन संभाजी महाराज उसके लिए बहुत बड़ी चुनौती साबित हुए। उन्होंने कई मुगल हमलों को कामयाबी से रोका, अपनी जगह को बड़ी स्किल और दमखम से बचाया। उनका राज मुगलों के खिलाफ लगातार युद्ध से भरा रहा, लेकिन वो अपने लोगों की रक्षा और मराठा साम्राज्य की आजादी को बचाने के अपने इरादे पर डटे रहे। वो मुगल राज के खिलाफ मराठा प्रतिरोध के प्रतीक बन गए, अपने लोगों को अपनी आजादी के लिए लड़ने के लिए प्रेरित किया। 1616 में सालों की कोशिशों के बाद गद्दार गनोजी शिर्के के नेतृत्व में औरंगजेब की सेना संगमेश्वर में संभाजी महाराज को पकड़ने में कामयाब रही। उनके पकड़े जाने के हालात गद्दारी से भरे हुए थे, जिससे इस दुखद घटना में और भी दर्द जुड़ गया। अपने ही एक आदमी के धोखे से संभाजी महाराज को उनके विश्वसनीय सलाहकार कवि कलश के साथ कैदी बना लिया गया। संभाजी महाराज के पकड़े जाने से पूरे मराठा साम्राज्य में सदमा फैल गया। औरंगजेब के लिए यह एक जीत का पल था, एक ऐसी जीत जिसका वो मराठाओं की हिम्मत तोड़ने के अपने मिशन में लंबे समय से इंतजार कर रहा था। वो मानता था कि संभाजी के पकड़े जाने से मराठा प्रतिरोध टूट जाएगा और उसे दक्षिण भारत पर पूरी तरह से राज करने का रास्ता मिल जाएगा। अपनी क्रूरता के लिए जाने जाने वाले औरंगजेब ने मराठाओं की हिम्मत तोड़ने की उम्मीद में संभाजी महाराज को एक सबक सिखाने का फैसला किया। उसने संभाजी को आत्मसमर्पण करने, इस्लाम कबूल करने और मुगल सेना में शामिल होने का मौका दिया, लेकिन अपनी अदम्य भावना और अपने धर्म और राज्य के प्रति अटूट निष्ठा के साथ संभाजी महाराज ने झुकने से इनकार कर दिया। संभाजी के विरोध से क्रोधित होकर औरंगजेब ने अपनी क्रूरता दिखाई। संभाजी महाराज और कवि कलश को हफ्तों तक अकल्पनीय यातनाएं दी गईं। मुगल उनकी आत्मा को तोड़ना और उन्हें इस्लाम कबूल करने के लिए मजबूर करना चाहते थे, लेकिन संभाजी महाराज अपनी आखिरी सांस तक अडिग रहे। 11 मार्च 1679 को तुलापुर के पास मुगलों ने संभाजी महाराज को बेरहमी से मार डाला। उनका वध अकल्पनीय क्रूरता की एक कहानी, औरंगजेब के अत्याचार की एक भयानक याद बन गई। उनके शरीर को क्षत विक्षत करके नदी में फेंक दिया गया, जो अपनी महत्वाकांक्षा में अंधे एक शासक का अंतिम अपमान था। संभाजी महाराज के वध ने मराठा भावना को बुझाने के बजाय मुगल शासन के खिलाफ गुस्से और नाराजगी की आग भड़का दी। संभाजी की मृत्यु ने मराठाओं को तोड़ने के बजाय उनकी आजादी के लिए लड़ने के संकल्प को और मजबूत कर दिया। उनकी शहादत मराठाओं के लिए एक नारा बन गई, जिन्होंने उनके छोटे भाई राजा राम प्रथम और बाद में उनकी विधवा महारानी ताराबाई के नेतृत्व में मुगल अत्याचार के खिलाफ संघर्ष जारी रखा। संभाजी महाराज का बलिदान मराठा पहचान का एक अभिन्न अंग बन गया, जिससे एकता और दृढ़ संकल्प की भावना पैदा हुई, जिसके कारण अंततः मुगल साम्राज्य का पतन हुआ। आज संभाजी महाराज को एक बहादुर योद्धा, राजा, साहस के प्रतीक और एक शहीद के रूप में याद किया जाता है, जिन्होंने अपने लोगों और अपने राज्य के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया। उनकी विरासत आज भी पीढ़ियों को प्रेरित करती है, हमें स्वतंत्रता, आत्मसम्मान और अत्याचार के खिलाफ अटूट प्रतिरोध के महत्व की याद दिलाती है।